ऐसा हिट किया हमने लास्ट 2 दिन में बढ़िया वाला कि एक डिफेंडर और 3 फॉर्च्यूनर आ सकती है उसमें। तो आज है सैटरडे, आज मार्केट बंद है भाई। मैं होता बोर, मेरे दोस्त का फ़ोन आया, कह रहा है भाई कुछ करते हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हो, क्या करने का प्लान है? बोल रहा है कि भाई आपके पास जी वैगन है, मेरे पास जी वैगन है, तो क्यों ना टग ऑफ वॉर किया जाए, यानी कि गाड़ियों को खींचा जाएगा एक दूसरे को। मेरे हाथ पे गाड़ी कह रही है कि यार क्यों आ गई मैं, इसके पास नहीं आनी चाहिए थी, मैं किसी के पास और चले जाती, मुझे प्यार से रखता भाई। इसने तो मेरा क्या बोलते पोटेंशियल टेस्ट कर लिया। तो भाई हम पहुंच चुके हैं हमारे मित्र जोशी के घर पे। 2 दिन बाद आपको मेरे पास सफ़ेद के बजाय काली गाड़ी दिखेगी। हम अपनी जी वैगन शफल करने वाले हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई आज का व्लॉग होने वाला है काफ़ी मज़ेदार, क्योंकि आज है सैटरडे, इंडियन मार्केट बंद है। और पिछले कुछ दिनों से मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। इंडियन मार्केट की ट्रेडिंग कुछ खतरनाक चल रही है भाई, कुछ खतरनाक। क्या देखा भाई तुमने इंडियन मार्केट की ट्रेडिंग में? लॉस और प्रॉफिट, बहुत बड़ा प्रॉफिट, बहुत बोलना भी है क्या कितना था? कुछ नहीं वो डिजिट्स बहुत थे गाइस, हमें ऐसे गिनना पड़ रहा था, ऐसे करके नंबरिंग करनी पड़ी। मतलब इतना बड़ा था कि मतलब कि उसमें क्या आ सकती है, कौन सी गाड़ी आ सकती है भाई? Z4 भी निकाल ही दोगे, 2-3 डिफेंडर आ जाएगी, डिफेंडर आराम से आ जाएगी, आराम से। मतलब और 3 फॉर्च्यूनर आ सकती है उसमें। बट ठीक है, वो उसको दिखाने का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस, आप मेरे प्रॉफिट लॉस से क्या करोगे, लॉस उसी लेवल के होते हैं, राइट। तो आज है सैटरडे, आज मार्केट बंद है भाई। मैं होता बोर, मेरे दोस्त का फ़ोन आया, कह रहा है भाई कुछ करते हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हो, क्या करने का प्लान है? बोल रहा है कि भाई आपके पास जी वैगन है, मेरे पास जी वैगन है, तो क्यों ना टग ऑफ वॉर किया जाए, यानी कि गाड़ियों को खींचा जाएगा एक दूसरे को पीछे से। क्या लगती है, बेल्ट लगती है, रस्सी लगती है भाई? बेल्ट लगती है, और बेल्ट लगा के देखेंगे कि कौन सी जी वैगन तगड़ी है। तो भाई जो गाड़ियाँ आज से 5 साल पहले अपनी ड्रीम कार हुआ करती थी, आज वो गाड़ियाँ हमारे लिए खिलौना बन के रह गई हैं। और इन गाड़ियों को मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ, यानी कि इन गाड़ियों से अब हम सिर्फ खेलते हैं। कभी इन गाड़ियों को हम पहाड़ों पे चढ़ा दें, कभी इन गाड़ियों को मैं तिरछा चला रहा हूँ, कभी भी इन गाड़ियों को मैंने कीचड़ में डाल दिया, कभी मैंने नदी में ड्रिफ्ट मार दी। भाई क्या नहीं हो रहा है इस जी वैगन से। लोग गाड़ी को रखते हैं अपने गैराज में दुल्हन बना के, एकदम है ना, गैराज क्वीन बना के। भाई हमारी गाड़ी कभी गैराज में खड़ी ही नहीं होती। हमारी गाड़ी मेरे को जैसी साफ़ सुथरी दिखती है, मैं कहता हूँ भाई ये साफ़ सुथरी क्यों है? ये तो बहुत मतलब ये तो वो वाली बात होगी ना, क्या बोलते हैं उसकी बात, शर्मिंदगी की बात, कि यार एक अपनी गाड़ी कैसे साफ़ हो सकती है, क्योंकि ये गाड़ी साफ़ होने के लिए बनी नहीं है। ये तो जी वैगन है भाई। अगर ये गाड़ी साफ़ हो गई, क्लीन पड़ी है, तो मतलब आप अपनी जी वैगन पे जो आपने पैसा खर्च किया उसका बेनिफिट नहीं उठा दो। तो सबसे पहले हम इस पर तेल भराते हैं। गजू भाई कल हमने कितने का तेल भराया था? 10,000, 10,500 का था शायद। 10,500 का तेल भराया। और आज मैं और तेल खाली है। और हम कितना आया पता है देहरादून से? 170 किलोमीटर, 270 किलोमीटर आए इस गाड़ी ने। जब मैंने तेल भराया तो इसने 500 किलोमीटर की मेरे को रेंज दी और पूरा टैंक खाली हो गया। प्रीमियम कर दो, फुल टैंक फुल होता है भाई हमारा ऑलवेज। मेरे हाथ पे गाड़ी कह रही है कि यार क्यों आ गई मैं, इसके पास नहीं आनी चाहिए थी, मैं किसी के पास और चले जाती, मुझे प्यार से रखता भाई। इसने तो मेरा क्या बोलते पोटेंशियल टेस्ट कर लिया है। तो आज हम एक और पोटेंशियल टेस्ट करने जा रहे हैं। हम करते टग ऑफ वॉर बिटवीन इलेक्ट्रिक जी वैगन एंड द रियल G63 AMG। और कल हमने ऐसी भगाई थी गाड़ी कि गाड़ी ने हाथ जोड़ दिए। गाड़ी का यहाँ पे इंडिकेटर आ गया कि भैया टर्टल वाला एक यहाँ पे कछुआ बन जाता है, कहता है कि भैया नहीं चलेगी तेरे हाथ ना, मैं तेरे साथ नहीं चल रही। मेरे को कोई ऐसा ड्राइवर दो जो मुझे प्यार से चलाए। 220 टच हुई, 220 के बाद ही 120 से ऊपर ही नहीं गई भाई। मैं स्पोर्ट्स मोड डाल रहा हूँ, खींचना जा नहीं रही गाड़ी, यहाँ पर कछुआ बन गया था भाई। बट कोई नहीं, अभी मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ कि इस गाड़ी को, ये मेरे लेवल की गाड़ी नहीं है, इसको थोड़ा सा आप अच्छी बनाओ, वो बढ़िया बनाऊंगा। और पावर चाहिए, हाँ स्पीड खोलो भाई। तो कंपनी हमसे कुछ एग्रीमेंट कराई, कहेगी आपकी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी, आप हमारी नहीं। क्योंकि आप 220 से ऊपर लेके जाओगे इसको खींचने, तो फिर ट्रैक ही पे लेके जाना पड़ेगा। तो अपन प्लान करते हैं कि ट्रैक में ना कुछ एकदम गाड़ी को एकदम टेस्ट किया जाए, है ना। बाकी ट्रेड वेड चलते हैं। ट्रेड में हमने ऑटोमेशन ले आया हूँ मैं, और क्रिप्टो ट्रेड में बढ़िया अपना ट्रेड ऑटोमेटिकली पंचअप होने लग गए हैं। मतलब ऐसा कुछ सिस्टम अपन ने बिल्ड कर दिया है, एक AI टूल बिल्ड किया है, जिसके अंदर भाई मैं बहुत आजकल लेज़ी हो गया था ट्रेडिंग के मामले में।
और सबसे अच्छी चीज़ें जो बनाता है वो लेज़ी आदमी बनाता है। तो हमने ऐसा ऑटोमेशन बनाया है जो सारी न्यूज़ एक जगह पर दे रहा है, सारे अपडेट्स एक जगह पर दे रहा है, सारे चार्ट्स एक जगह पर दे रहा है, सारे एनालिसिस 1 क्लिक पे दे रहा है। देखो आप एनालाइज करने की जरूरत नहीं, सारे लेवल्स 1 क्लिक में निकाल रहा है ना। और सारी स्ट्रेटजी, इंटरनेट की दुनिया की स्ट्रेटजी वहाँ लिख दो। कोई भी आपको XYZ बंदा आके कहता है मेरी 95%, 60%, 40% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी को वहाँ लिख दो, 1 मिनट के अंदर 1 साल का बैक टेस्ट करके दे देगा। तो सारा टाइम बचाता है। अब स्ट्रेटजी अच्छी लग रही है तो उसका आप ऑटोमेशन, उसका इंडिकेटर बना देगा, 1 क्लिक में उसका इंडिकेटर आपके चार्ट बन जाएगा। आपको उसका अलर्ट चाहिए, जैसे उस स्ट्रेटजी पर ट्रेड बनेगा उसका अलर्ट आपके टेलीग्राम पर आ जाएगा। तो खुद की स्ट्रेटजी पे आपके पास अलर्ट्स आते रहेंगे। यानी कि क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ मैं, कोई क्वालिटी एडवाइजरी फॉर्म नहीं चला रहा, ना मैंने चलाया है कभी। तो भाई ऐसी चीज़ बनी हुई ना, मतलब मज़ा आ जाएगा। सारा लर्निंग एक बार उससे पूछ लो, कुछ भी ट्रेडिंग XYZ पूछ लो, आपको सारे आंसर दे देगा। तो ऐसा कुछ बनाया हुआ है। तो ये सारा कुछ मेरी ट्रेडिंग को ऑटोमेट करता है क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि मेरे जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर जो प्री बिल्ट स्ट्रेटजीज डाली उनका ROI मतलब साल भर में 50-60% निकल रहा है। ब्रोकेज को काट देंगे तो 30-40% बन जाता है। तो मेरा जो कैपिटल साइज़ है उसको 30-40% भाई मोर देन इनफ है। तो भाई बहुत अमेजिंग चीज़ बनाई हुई है। और ऐसी चीज़ एक लेज़ी आदमी बना सकता है। हालांकि मैं लेज़ी नहीं हूँ, बट ट्रेडिंग मामले में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि मैं ट्रेड प्रॉपरली कर नहीं पा रहा था। बट आप इतने तगड़े ट्रेड होंगे, आपको मज़ा आएगा। फिलहाल हम इस गाड़ी को लेके जा रहे हैं और आज इस गाड़ी को एक और नया एक्सपीरियंस इस गाड़ी को देते हैं। तो 10,000 का तेल कल भरा सुबह 10,000 का तेल आज भरा। तो डेली अगर हम इसको रगड़े ना तो डेली 10,000 रुपये का तेल ये गाड़ी खा सकती है, इतनी पोटेंशियल है इस गाड़ी में। तो भाई हम पहुंच चुके हैं हमारे मित्र जोशी जी के घर पे। और घर के अंदर ही डाल दो क्या गाड़ी? यो ब्रो, वेयर वी आर गोइंग टू डू टग ऑफ वॉर। क्या बांधेंगे इसमें? वो टोइंग बेल्ट है ना। टोइंग बेल्ट तो पक्का टू सेफ है ना? और टूट के ऐसे टकराएगी तो नहीं? मतलब ऐसे टूट गई और दोनों में टकरा गई ऐसे, फिर डेंट पड़ गया? वो तो हो सकता है भाई पर रिस्क बहुत है, बहुत महंगा रिस्क है ये। हो तो सकता है ना। तो चलो ठीक है, कोई नहीं भाई, हमारा आज मोटा नुकसान मुझे लग रहा है होने वाला है। भाई आज तो मैं ही जीतूंगा आज मैं ही जीतूंगा, आज मैं खींच के रहूंगा भाई। ड्रैग रेस में तो हार गया भाई, आज हमको जीतना है, एनी हाउ जीतना है भाई। अपने बीच में यही लड़ाई रहती है, कौन सी गाड़ी जीतेगी, कौन सी गाड़ी जीतेगी। ड्रैग रेस में हार गया यार, लेकिन 80-90 के बाद कोई गाड़ी इस गाड़ी को पकड़ के रेस में कोई आ जाए हमारे सामने, कोई भी आ जाए रेस में भाई, नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ड्रैग में हार गया ना, तो अभी हम यहाँ पर टग ऑफ वॉर करने वाले। तो उसमें जो उसके पीछे कुंडी है, हमारे पीछे भी कुंडी, वहाँ पर बांधेंगे बढ़िया रस्सी और खींचेंगे भाई। मतलब बहुत बड़ा रिस्क है। सोचो कितने का? 3 करोड़ की आती नहीं? हाँ 3 करोड़ ये, 4.5 करोड़ ये, अब तो 4, 3, 7 7.5 करोड़ का रिस्क ले रहे हैं हम एक ट्रेड में एक वीडियो के लिए गाइस। तो ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो ही बहुत महंगा है, समझे हो? तो इस वीडियो को आप लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो। और बाकी यहाँ पर अपना भाई छोटा भाई मेरा ट्रेड भी कर रहा है, उसको सिखाया है बढ़िया, तो बढ़िया ट्रेडिंग भी कर रहा है। उसकी वीडियोस भी आएंगी इस व्लॉग चैनल पे, तो वो भी देखते रहना। बीच बीच में मैं भी आऊँगा और उसको ट्रेडिंग की गलतियाँ जो होंगी है ना, उसको सुधारा जाएगा, ताकि वो एक बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने और इस साल के एंड तक अपनी खुद की पोर्शा 911 ले। डेंट, पेंट, टूटना फूटना, भाई हम पता है 7.5 करोड़ का रिस्क ले रहे हैं अभी। बहुत मोटा रिस्क है तो देख ले। रिस्क नहीं है, बट हाँ डेंट वेंट की दिक्कत है। क्यों टूटेगा तो ये ऐसे टकराएंगे ये दोनों। कोई स्टोर तुम्हारा ही है भाई यही तो अच्छी बात है कि गैराज ही अपना है, तो हम कुछ भी बना देंगे। ए भाई छाता कौन करेगा? क्या करने के लिए आया भाई? छाता कर भाई, छाता कर। अपने ऊपर तोड़ना करना है, मेरे ऊपर करना है ब्रो मुझे ऐसा लग रहा है ना इसकी एक वो आएगी क्लिप। कहाँ लगा है? वो लगा हुआ पीछे ये। अरे हाँ ये लगा है ना यार, ये क्या पता। ये भाई है ना हमारे मिस्टर गजेंद्र जी, पीछे को ले रहे हैं, देखा ही नहीं उस पे स्कूटियां मार दी पीछे हैंडल पे। गज्जू इसको खींच जिम मार का बैग मार के आज ये बस हो गया। आओ पुश करें। लोग इन गाड़ियों को सपने देखते हैं, इन गाड़ियों को ना ड्रीम देखते हैं, और हम इन गाड़ियों को रेलते हैं अच्छे से। देखो भाई यार
हैं? भाई फूक गया। रोक दो रोक दो। भाई एलॉय पे भाई टायर घिस गए यार इसके। भाई हमारे टायरों का मोटा नुकसान है इसका। एक ड्रैग में 4 टायर खत्म। भाई साहब भाई गड्ढे वाला करते हैं यार। भाई साहब भाई सेंसर है वो। गाइस यहाँ पर गड्ढा वड्ढा हो जा रहा है यार, मतलब भाई लेकिन मैं लिटरली बता रहा हूँ मेरे कलेजे में जो दर्द हो रही है ना, इसके जो अलॉयज हैं उनके अंदर पत्थर टकरा रहे हैं। अब सोचो अलॉयज भाई इतने प्यारे होते हैं गाड़ी वाले को, अलॉयज की मतलब इतने पसंद होते हैं, बट कोई नहीं भाई। अब हम ना घर पे ही करने वाले हैं, घर के बाद, क्योंकि ये पर्सनल रोड है। रोड तो पर्सनल नहीं है, मतलब अगल बगल में जो लगाया हुआ है सब पर्सनल है, तो वहीं पे खींचते हैं अब टायर। वहाँ पर सही है, वहाँ पत्थर उछल रहे भाई। तूने हम टग ऑफ वार ऐसे पत्थरों में कर रहे थे, देखो सोचो कौन लेगा रिस्क ऐसा। ये साइड में जाएगी, इस पर टकरा सकती है, इधर टकरा सकती है, तो ब्रेक मार देना। अगर जा रही होगी तो मैं भी ब्रेक मार दूंगा, ब्रेक मार देना, ये कह रहा हूँ। ठीक है रोको बोल देना वहाँ पे। स्टॉप बोल देना, स्टॉप। भाई अब नहीं कर रहा मैं, अब हो गया भाई, हो गया। भाई 3 बार खींच दी उसमें, है ही नहीं रहेगा जोर। शिट गाइस शिट, मुझे लग रहा है ये गाड़ी सिर्फ रेस में जीतेगी, ना टॉर्क में जीत रही है ना टग ऑफ वार में जीत रही है। बट एक ट्रेड में 7.5 करोड़ का रिस्क जो कैसे लिया जाता है वो मैं आपको इस व्लॉग के थ्रू, मतलब इस वीडियो के थ्रू दिखा रहा हूँ। लेकिन G63 है भाई। वो तो ठीक है, वो तो मैं थैंक यू भाई। हारने के बाद नहीं उसका वो है यार, मतलब बटन दबाती ऐसे जा रही है। अब ये मैं रेस दबा रहा हूँ तो हल्का लैग आ रहा है बीच में। जब तक इंजन टायर तक पावर पहुंचे तब तक तो भाई खींच दे रहा हो। 8 का ऑलमोस्ट 8 करोड़ एक ट्रेड में 8 करोड़ का रिस्क ऐसे लिया जाता है। लेकिन लॉस हो गया ना मेरा तो। मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया भाई। इसके टायर घिस गए। हाँ वो G10 में भी घिस जाते हैं। मैं कल भगा रहा था गाड़ी को 170 180 और 220 टच की हाईवे पे, स्पोर्ट्स मोड में ही चल रही। तभी तो सारा तेल खा दिया गाड़ी ने। एक ट्रिप में 10,000 का तेल 0। अब जैसे ही मैंने 220 टच की वैसे ही गाड़ी ने स्पोर्ट्स मोड खुद ऑफ कर दिया और गाड़ी की स्पीड एकदम स्लो हो गई, वहाँ कछुआ बन के आ गया। अच्छा नहीं ये तो जाती ही नहीं है, 200 तो जाती नहीं है। 220 पर टर्टल। अब इसकी स्पीड लिमिट खोलनी पड़ेगी कंपनी से। क्यों खोलनी है यार, इतना क्यों रिस्क लेना है? भाई ट्रैक पे करेंगे ना, ट्रैक पे कहीं तो करेंगे। और 220 उसके बाद 120 से ऊपर गई नहीं। चलाया था मैं, भगा रहा हूँ, स्पोर्ट्स डाल रहा हूँ, वो तो बंद करी जब गाड़ी, फिर स्टार्ट करी तब गई। लेकिन उस वक्त मैं चला रहा था, भगा रहा हूँ, मैं कह रहा गाड़ी को क्या हो गया भाई, इंजन तो ठप नहीं पड़ गया इसका। फिर मुझे पता चला कि वो कछुआ होता है, वो कछुए वाली चाल में बोलता है कि कछुए की तरह चलाओ इस गाड़ी को। कंपनी कह रही है जी वैगन को कछुए की तरह चलाओ। तो भाई टग ऑफ वॉर तो हो गई, जिसमें पता ही है आपको क्या हुआ। लेकिन इस गाड़ी में कुछ किया गया था आज से कुछ दिन पहले, उसके बाद जो हुआ है ये देखो, यहाँ पे डेंट आ गया यानी इस जगह पे। और कहाँ पर है ये हो गया, बाहर PPF पे है। यहाँ भी उतना नहीं हुआ है, यहाँ भी नहीं हुआ है। ठीक है यहाँ पे कुछ है, ये भी चलो ये क्लीन हो जाएगा। मेन था तुम्हारा वो वाला ना, मेन है गाइस। ये देखो प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये भाई गाड़ी तोड़ना लग रही है ये पूरा खतरनाक हुआ पड़ा है। चलो इसको करते हैं कुछ। तो गाड़ी भाई ने उठाई थी ऊपर, लिफ्ट की थी। आप आए हो, आपने व्लॉग देखा होगा। लेकिन लिफ्ट करने में, गाड़ी के साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने में उसकी एक कॉस्ट आती है, यानी कि उसमें पैसा खर्च होता है। जैसे कि इस गाड़ी का आपको मैंने दिखाया, आगे बहुत मेजर मतलब चीज़ें हुई हैं, जैसे दरवाजे का है, कुछ है, मतलब मेजर डेंट आया हुआ है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। हालांकि गैराज अपना खुद का, हम गाड़ियाँ रखते हैं तो खुद का गैराज भी रखते हैं, तो सारा काम अपने खुद के गैराज में हो जाएगा। और अपने दोस्तों का काम हम
ऐसे ही कर देते हैं यारी दोस्ती में। अभी बीच ऑफ अंशु भाई की गेमर फ्लीट भाई की पोर्शे आई थी, तो उनको PPF चेंज करके कुछ नया लगाना था। तो मैंने सजेस्ट किया कि भाई अगर आप PPF चेंज करोगे राइट तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट उसमें PPF जब आप PPF रिमूव करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं वो होता है, मतलब कि पेंट निकलता है। तो मैंने उनको बताया कि पेंट निकल सकता है, इतना रिस्क लेना है नहीं लेना। तो उन्होंने कहा भाई रिस्क नहीं लेते। तो मैं ज़बरदस्ती की चीज़ें नहीं करवाता गाड़ियों में, मतलब कोई चीज़ से प्रॉब्लम होगी तो वो बताना ज़रूरी है। तो फ़िलहाल के लिए इसको लेके चलते हैं अपने गैराज पे और इस पर करते हैं काम राइट। एंड गया तो मैं सिर्फ जी वैगन में था, वापसी में मैं पोर्श भी लेके आ रहा हूँ है ना। तो गाड़ी वालों का यही काम होता है, गाड़ी ठोकना, तोड़ना, फोड़ना, फिर उसको रिपेयर करना, फिर वापस से ठोकना। तो ये गाड़ी में इतने सारे एक्सपेरिमेंट हुए होंगे, तो लगती वक्ती रहती है गाड़ी। पिछली बार भी लगी थी तो मैंने पूरी गाड़ी बढ़िया करके बनाई थी, और अभी भी लगी हुई है, तो अपन इसको फिर से बना देंगे। सो गाइस टग ऑफ वॉर वगैरह तो हो गया, बहुत थक गया भाई। उसके बाद में बहुत थकान हो गई अपने को आज, क्योंकि आज सुबह जिम मारा था और जिम में की थी भाई बैक। अपने कोच ने अपने को बैक करवाई थी बढ़िया, और 3-4 दिन से, मतलब 3 दिन हो गए थे वर्कआउट नहीं किया। 2 या 3 दिन पहले मैंने किया था देहरादून में। सो मज़ा आया। टग ऑफ वॉर में अपने पास जितने भी अटैम्प्ट मारे, तो इलेक्ट्रिक वाली जो जी वैगन है 100 बाइक की, वो उसने खींच दिया राइट। और अपनी गाड़ी आ तो ये कुछ तो मारती, लेकिन जब तक वो टॉर्क पकड़ लिया आपने देखा, तब तक अपनी गाड़ी तो पीछे खिंच जाती थी राइट। हालांकि मैं एक इलेक्ट्रिक लेने का प्लान कर रहा हूँ कि अपने पास एक इलेक्ट्रिक तो होनी चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी भी बहुत तेल, अभी देखो इसका तेल भी ख़त्म हो गया। अभी इसमें सुबह मैंने उस पर 10,000 का तेल डाला है जी वैगन में। अभी मुझे इसको फुल कराना है, तो इसमें भी सेम चीज़ 9 से 10,000 का तेल इसमें भी लगेगा। तो अगर दिन के तेल मेरे सिर्फ गाड़ियाँ तेल जो है 10 से 20,000 रुपये का डेली, मतलब हर दूसरे दिन तेल पिएगी, तो मुझे नहीं लग रहा कि भाई ऐसे सर्वाइव हो पाएगा। मतलब वैसे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना अननेसेसरी तेल फूकना लोकल में। तो एक इलेक्ट्रिक अपने पास होनी चाहिए जो लोकल में हम लेके जाएं, और उसमें अपना जो बहुत ज़्यादा तेल का खर्चा है वो बेयर मिनिमम हो जाए। मतलब 10% खर्चे में, जितने में, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ ये वाली सारी है ना 95 डलता है, इसमें 109 या 110 रुपये लीटर हो गया भाई, बहुत महंगा हो गया राइट। और अगर मेरे को महीने का 1 लाख रुपए का तेल ये पी रही है गाड़ी है ना ऑन एन एवरेज, तो समझ लो कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में 10,000 रुपये में वो काम हो जाएगा। तो ये है। और इलेक्ट्रिक में आई थिंक ये भी है कि आपको वो नहीं पड़ता, मतलब जब आप लेते हो तो आपको RTO नहीं पड़ता है ना। तो लेट्स सी क्या होता है। मेरा प्लान तो बन रहा है लेने का। तो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बहुत ही जल्दी मेरे गैराज में ऐड ऑन होने वाली है। आप कमेंट करके बताना कि कौन सी इलेक्ट्रिक मेरे को लेनी चाहिए। देखो मैं, अगर आप सोचो कि मैं महिंद्रा ले लूँ या टाटा ले लूँ या ये सब मिड रेंज ये गाड़ी ले लूँ, मैं इन पर जाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं भाई BMW, रेंज रोवर और मर्सिडीज़ की जी वैगन चलाता हूँ। तो मैं बिल्कुल भी उससे नीचे की रेंज में जाना नहीं चाहता राइट। उसी रेंज, उसी के अंदर में BMW, मर्सिडीज़ या लैंड रोवर या इनमें ही जो इलेक्ट्रिक आती है उसी में मैं जाऊँगा राइट। तो देखते हैं कौन सी गाड़ी मेरे को समझ में आती है, मैं ढूंढ रहा हूँ। तो आपको अगर कोई अच्छी लगती है जो मेरे को समझ में आए, मेरे को सूट करे या मेरे टेस्ट को मैच करे, तो आप कमेंट करके जो बताना। देखते हैं कौन सी गाड़ी के सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं इलेक्ट्रिक, वही गाड़ी मैं ले लूँगा। तो सौरभ भाई मेरे को बोले थे हमर ले लो, बट हमर भाई 5 करोड़ की गाड़ी आती है राइट। 5 करोड़ की गाड़ी EV लेने के लिए मेरे को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा राइट। तो इसीलिए मैं इस लेवल में मेहनत कर रहा हूँ कि अगर 5 करोड़ या 10 करोड़ की भी गाड़ी हो तो एक टाइम ऐसा आ जाए कि भैया मेरे को सोचना भी ना पड़े है ना, और मैं ले लूँ। तो अभी मेरे को सोचना पड़ता है कि 5 करोड़ की इलेक्ट्रिक हमर जैसी गाड़ी 5 करोड़ की आती है, उसको लेना सही है नहीं है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं अभी उतना पैसा हम नहीं बनाए हैं राइट। लेकिन एक टाइम जरूर आएगा कि अपन इतना अपने बिजनेसेस को, अपने काम को इतना अच्छा ग्रो करेंगे राइट। अपनी इनकम को इस लेवल पे लेके जाएंगे कि हमारे को 5 से 10 करोड़ की कोई भी गाड़ी हो उसको लेने से पहले सोचना ना पड़े। तो इसी लेवल पे आपको भी मेहनत करनी है राइट। मेहनत करते रहो भाई। बाकी इस चैनल पे जुड़े रहो मेरे साथ, और इस चैनल पे आपको अपने ट्रेड्स के बहुत ही मज़ेदार वीडियोस देखने को मिलेंगे। क्योंकि अब मैं आपको ट्राई करूँगा कि भाई मेरे पिछले 4-5 साल का जो एक्सपीरियंस आया है मार्केट के अंदर, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट तो मैं पहले से देखता हूँ, कल 1-1.5 साल से ट्रेड रहा हूँ, वो भी अच्छा चल रहा है। चाहे अपना इंडियन मार्केट हो तो ऑलवेज बेस्ट है राइट।
तो इसका मतलब आपको मैं प्रॉपर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर नॉलेज शेयर कर सकूँ एंड आपको सिखा सकूँ कि एग्जैक्टली मार्केट में काम किया कैसे जाता है। हालांकि आप एक वीडियो से 2 वीडियो से सीखोगे नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा, बट आपका जो रास्ता है, रोड मैप है, वो आपको मिल जाएगा और आपका रास्ता थोड़ा सा इजी हो सकता है समझने के लिए। क्योंकि मैंने जितना लॉस करके सीखा है, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा फॉलोअर, कोई मेरा सब्सक्राइबर, कोई मेरे को देखने वाला उस लेवल पर जाए, उतना लॉस करे, है ना। क्योंकि मेरे पास डेली का है भाई, मैं डेली के 3 से 4 बंदे मेरे गेट पर खड़े रहते हैं, नीचे आते हैं, सबका ये रहता है कि भाई मैंने इतना लॉस कर दिया, इतना मेरे पैसे डूब गए, इतना मैंने ये कर दिया। फिर उनसे सबसे पहला एक ही सवाल पूछता हूँ, भाई सीखा कितना? कहते भाई करते करते लॉस कर दिया, सीखा कितना? कोई भी मेरे को आंसर नहीं दे पाता। स्ट्रेटजी क्या है, कितना बैक टेस्ट किया, क्या विन रेट है, क्या रिस्क रिवॉर्ड है, राइट, कोई भी आंसर नहीं दे पाता। सब मेरे से कहते हैं कि भैया लॉस हो गया, मेरे को पैसे दे दो या मेरे को कुछ हेल्प कर दो। मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? मैं आपकी स्ट्रेटजी को फिगर आउट करने में हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ, थोड़ा सा गाइडेंस दे सकता हूँ, थोड़ा माइंडसेट ठीक कर सकता हूँ। उसके अलावा मेरे बस की बात थोड़ा है ना, उसके अलावा मैं आपको फाइनेंशियली किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, राइट। अगर कोई ट्रेडर फाइनेंशियली हेल्प मांगे तो फिर ट्रेडर नहीं है भाई, राइट। क्योंकि ट्रेडिंग के लिए इनिशियली आपको स्किल चाहिए, पैसा आप बाद में खुद जोड़ लेते हो। ओके, तो अभी फ़िलहाल के लिए भाई मैं कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ। मेरे को नींद आनी थी, मैंने सोना था, बट मेरे को कॉल इतने आए, तो मैं सोच रहा हूँ कि सीधा बाहर जाके कॉफ़ी पिया जाए और कल का प्लान बनाया जाए। क्योंकि अपना जो काम होता है ना मेन, वही काम सबसे बड़ा होता है, उसी पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना होता है। क्योंकि जो काम आपको पैसा बना के दे रहा है, आपको कोशिश करनी है उस काम को आप मतलब लगातार करो और उस काम को आप ग्रो करते जाओ, क्योंकि वही आपको चला रहा है, उसी से सब कुछ हो रहा है ना। बाकी जितने में अपने बिजनेसेस हैं या दूसरे और साइड बाय साइड इनकम है, तो उनको भी टाइम दो, लेकिन वो आपका मेन बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए।